अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हलीमास फेमस मेहंदी व्लॉग्स। तो आज दिन की शुरुआत मेहंदी कोन्स के साथ ही हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस मेहंदी कोन्स की ऑर्डर्स थी और मम्मी और मैं मिलकर ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहे थे। वैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था कोन्स बनाने के लिए बिकॉज़ मेरी तबीयत भी ख़राब थी और घर में भी फंक्शंस वगैरह हो रहे थे और ये सारे कोन्स मम्मी ने ही फिल कर दिए थे। मैंने थोड़े से पैकिंग किए थे और ऑलमोस्ट सारे ही कोन्स मम्मी ने ही पैक करके रख दिए थे ये वाले। और फ़िलहाल दिसंबर में तो ऑफ़र चल ही रहे हैं। आपको पता है कि कस्टमाइज़ स्टिकर्स फ्री है हर एक ऑर्डर के लिए। तो अगर आपने भी अभी तक अपने कोन्स की ऑर्डर नहीं प्लेस किए हो तो जल्दी जाकर आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अपने शादी के लिए यही कोन्स मंगा सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि हमारे कोन्स ऑर्गेनिक और वज़ू फ्रेंडली होते हैं और हम ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग भी करते हैं। ये सारे कोन्स निपटने के बाद मैं अपने घर पर आई थी जहाँ पर ये वहीनी अम्मा आते हैं हमारे घर पे और उनके बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगाई थी हमारे सिस्टर इन लॉज ने और उनके हस्बैंड का नाम भी मैंने लिखी थी उनके हाथों पर। नेक्स्ट डे मैं मेहंदी बनाने अपने घर आ गई थी, मतलब मेरे मम्मी के यहाँ पर। और ये मैं 2 किलो फ्रेश मेहंदी बना रही थी। सारे जो ऑर्डर्स थे, पार्सल्स थे, वो भी डिस्पैच होने बाकी थे, तो मैं ये उसी के लिए कोन्स बना रही थी। और हम लोग जो है वो हर एक ऑर्डर के लिए फ़्रेश मेहंदी भिगाते हैं, फ़्रेश मेहंदी कोन्स ही बना कर देते हैं। तो ये जो है मैं ये स्पेशल मेहंदी की बैच बना रही थी पार्सल्स के लिए ही मेनली। और हम कोई भी फ्रीज़र में रखा हुआ कोन वगैरह नहीं देते। ऑल्दो हमारे जो कोन्स है वो आप 6 महीने तक अपने फ्रीज़र में या फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, लेकिन हम कभी भी बासा बचा हुआ कोन हम कस्टमर को नहीं देते हैं। हम हर एक ऑर्डर के लिए फ़्रेश कोन्स बनाते हैं और इतनी मेहनत से बनाते हैं। आप लोगों को लगता है कि कोन्स बस यूं ही बन जाते हैं, इसी तरीके से सब कुछ ईजी होता है, तो ये काम बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम में। और कुछ लोग समझते हैं कि बस बैठे बैठे हलीमा कमा रही है। इट्स नॉट द थिंग। बैठे बैठे बैठ कर भी ये सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, शोल्डर पेन करने लग जाता है एंड लोग फिर कहते हैं बस ऐसे ही कमा रहे हैं। बस ऐसे ही नहीं कमाया जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और हमारी इस बिज़नेस को आप लोगों ने सक्सेसफुल बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड है, आप मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिकॉज़ आप ही लोग हैं जो हमारे ब्रांड को इतना आगे तक लेकर आए हो और आप ही लोग इतना पसंद कर रहे हो हमारे कोन्स को। और काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से जो रिपीट कस्टमर्स है, वो बार बार हमसे ही अपने हर एक फंक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर होने की वजह से मुझे पार्सल्स सारे डिस्पैच करने टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ लोगों को मना कर रही हूँ। लेकिन फिर भी कस्टमर्स ऐसे हैं कि नहीं, हमें आपके ही कोन्स चाहिए, तो हम नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं किसी को। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे ही पार्सल्स टाइमली डिस्पैच हो जाए और जो वेडिंग ऑर्डर्स है वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको भी मंगवाने होंगे हमसे हमारे कोन्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे कोन्स ऑर्डर कर सकते हो। एंड ये सारा ही काम हो जाने के बाद, मेहंदी वगैरह भिगोने के बाद, इसको हम लोग डाई रिलीज़ के लिए रख देंगे। और ये कोन से जो मेहंदी है हम लोग नेक्स्ट डे बनाएंगे। और बिकॉज डाई रिलीज़ के लिए मिनिमम 12 to 24 आवर्स का टाइम पीरियड लगता है। और आप देख सकते हो कि मेहंदी बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और वो भी इतने बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं हम लोग, तो सच में ये इजी नहीं होता है। लेकिन आप लोग इतना प्यार देते हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा इनकरेजमेंट होती है। कल मैंने कुछ मेहंदी भिगा के रखी थी, तो उससे ही मम्मी ने ये सारे कोन्स बनाए थे। और ये एक शादी की ऑर्डर ही है जिसके लिए कस्टमाइज स्टिकर्स जो है वो बिल्कुल फ्री थे। और मम्मी ने ये सारे कोन्स पैकिंग करके रख दिए थे, तो मैं उसको स्टिकर्स लगा रही थी, स्टिक कर रही थी मतलब। और काफ़ी ज़्यादा बल्क ऑर्डर्स थे इस सीज़न में तो। और अगर आपको भी अपने शादी के लिए ये कोन्स मंगवाने होंगे तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और हम लोग वर्ल्ड वाइड भी शिपिंग करते हैं। और आपको मैं एक मेन इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि 19 से 21 दिसंबर तक हम लोग अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन हमारे जो कोन्स है वो अल हिजाब शॉप पर अवेलेबल होंगे। धनजी नाके पर जो रिक्शा स्टॉप है उनके अपोजिट ही है अल हिजाब शॉप, अल हिजाब 06, जो नौशीन मिलकर चलाते हैं। एंड आपको वहाँ पर उनके अबायास के वगैरह मटेरियल भी मिल जाएगा, बुरखा और स्टोल्स वगैरह के रिलेटेड। और हमारे कोन्स भी उनके शॉप पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सारे ही कोन्स को स्टिकर लगाने के बाद नेक्स्ट वेडिंग ऑर्डर थी जो कि थी कातली से। कातली ये राजापुर तालुके में एक गाँव आता है, वहाँ की ऑर्डर थी। तो उसको भी स्टिकर्स लगा रहे थे उनके कस्टमाइज नेम के साथ।
और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे स्टिकर्स सारे ही। और आज पापा भी हेल्प कर रहे थे कोन्स के स्टिकर स्टिक करने में। पापा कोन्स बनाते नहीं हैं, वो हमें स्टिकर स्टिक करने में हेल्प कर रहे थे। तो ये ज़ुबिया और एहसान ब्राइड एंड ग्रूम का नाम था। तो ये वेडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हो रही थी, पापा उनके स्टिकर्स लगा रहे थे और फिर मैं अपने ससुराल में चली आई और मैं यहाँ पर नेल कोन्स का काम करने लग गई थी। हमारे जो नेल कोन्स है वो ऑर्गेनिक है, वज़ू फ्रेंडली है और हलाल है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये हलाल है या नहीं, और आप लोग ये भी नोटिस करते होंगे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारे कोन्स हलाल है। बिकॉज बहुत सारे लोग बार बार बोले जाने पर भी हमें काफ़ी बार सवाल पूछते हैं। हम नाराज़ नहीं होते हैं आपके सवालों से, हमें अच्छा लगता है आपके डाउट्स क्लियर करना। तो हमें भी मौका मिलता है इस तरीके से अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट होने के लिए। तो यस, हमारे कोन्स जो है ऑर्गेनिक है, वज़ू फ्रेंडली है और हलाल है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर ये स्किन पर लग जाएगा तो इससे वज़ू नहीं होती है, नमाज नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो नेल कोन्स है वो ऑर्गेनिक और हलाल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, इसीलिए इससे वज़ू भी होती है और नमाज भी होती है। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके का लेयर बनता है तो उससे नमाज नहीं होती है, बट हमारे कोन्स से ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे कोन्स कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं घर आई थी तब मम्मी ने गाजर का हलवा बनाई थी और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी था। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूंगी। और मैं और मम्मी मार्केट चले गए थे कुछ सामान लाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह। और मैं मेरी जो धनिया है, जो मेरी फेवरेट है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ। मैं सारी धनिया जो है उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसका जो भी मट्टी वगैरह है उसको वॉश करने के बाद मैं उसको इस तरीके से चॉप कर देती हूँ। सारा जो मेरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। सब कुछ मैं अच्छे से वॉश करके उसको चॉप करती हूँ धनिए को, और उसको मैं ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। ऐसे ही आप हवा पे उसको ड्राई कर सकते हो या फिर कॉटन के कपड़े पर उसको रख के अच्छे से ड्राई करने के बाद आप उसको कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हो, प्लास्टिक में या फिर स्टील के कंटेनर में भी नीचे टिश्यू पेपर रख के आप उसमें डायरेक्टली रख दीजिए। सेम वे जो पुदीना था, मैं पुदीने को भी इसी तरीके से पहले वॉश कर देती हूँ और फिर उसके जो लीव्स है वो निकाल के मैं उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देती हूँ एयर पे। और फिर जब वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तब मैं कंटेनर्स में उसको फिल करके उसको अपने फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। इस तरीके से काफ़ी दिनों तक धनिया रहता है और फ्रेश रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड लाइक